देश में गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते बढ़ रही महंगाई और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आगरा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। खाली गैस सिलेंडर लेकर और सब्जियों की माला पहनकर जिला मुख्यालय पहुंचे सपाइयों ने मोदी सरकार और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है के नारे लगाकर जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष सपा उदल सिंह कुशवाहा ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि मोदी सरकार लगातार देश में महंगाई बढ़ाकर देश की गरीब जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है। बढ़ती महंगाई से देश का अन्नदाता सहित गरीब जनता आहत और परेशान है। जनता की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पहले 3 रुपया बढ़ाया गया, फिर 1 रुपया फिर बढ़ा दिया गया। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं। नीट का पेपर लीक कर दिया। किसान परेशान है। आलू नहीं बिक रहा है, आलू फेंक रहा है किसान। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। किसान बहुत परेशान है, जनता परेशान है। घर का रसोई का बजट खराब हो चुका है। इसलिए आज हमको धरना देने का ज्ञापन देने की जरूरत पड़ी। ये पुलिस जब नाकाम होती है तब हाउस अरेस्ट करने का काम करती है। मुझे भी हाउस अरेस्ट मेरे साथ में कितनी पुलिस आई आपने देखा होगा। 4-5 पुलिस रात को 1 बजे तक मेरे घर पे बैठी रही, लेकिन मैंने कह दिया मैं कलेक्टेड जाऊंगा तो जाऊंगा। मेरे कार्यकर्ता कलेक्टेड पहुंचेंगे किसी भी कीमत पे, मुझे घर पे अकेला बैठा लीजिए, लेकिन मेरे कार्यकर्ता एक 100 मन का कार्यकर्ता है और कलेक्टर पहुंचेगा और ज्ञापन देगा। देखिए, जब सरकार नाकाम होती है तो अगर यही काम करती है कि ज्ञापन रोका जाए, जनता का आवाज रोकी जाए। आप लोगों के आवाज रोकने का काम, आप मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया से हैं, आप सही खबर नहीं दे पाते, आपको वहीं रोका जाता है। और आगों से एमरजेंसी की तरह से ये लोगों ने हम लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, खुलेआम। आपने देखा होगा लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। देखिए, अभी मैं 3 या 4 तारीख में एक बहुत कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अपना डेटा दिया है वो आपके सामने पेश करेंगे हम 3 या 4 तारीख में। आपको सब मालूम पड़ जाएगा, सब बता देंगे क्या क्या इन्होंने किया है। सपाइयों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन होने के कारण पुलिस ने राज्यसभा सांसद रामजी सुमन, महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास को उनके घर ऑफिस पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर सपा के प्रदर्शन को असफल करने की कोशिश की गई। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दमनकारी नीति लागू कर जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हारने वाले नहीं हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में पीडीए के बल पर सपा की सरकार बनेगी और लोकतंत्र के दुश्मनों को भार का रास्ता दिखाया जाएगा। 48 डिग्री टेम्परेचर पर भीषण गर्मी में आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के युवा साथी और महिलाएं, और खासकर मैं पत्रकारों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस भीड़ महंगाई में आज जो समर्थन पत्रकारों ने भी किया है, मैं उनका भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे गैस सिलेंडर महंगा हो और चाहे पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़े हो, विश्व गुरु का दावा करने वाली ये सरकार में निश्चित ही रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है और आप देख रहे हैं इसका असर सीधा जनता पर पड़ रहा है। नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाला युवक आपके और मेरे घर में भी है, जो नीट की तैयारी करता है, 1 साल उसके बाद कोचिंग लेता है, ऑनलाइन कोचिंग करता है, फॉर्म भरता है, पैसे जमा करता है, उसके बाद जब परीक्षा होती है तो परीक्षा का उसे रिजल्ट का इंतजार रहता है कि मेरा भविष्य संवरेगा, मेरा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन वो परीक्षा लीक हो जाती है, फिर वो वहीं के वहीं बैठा रहता है। चाहे घरेलू बजट हो, गैस सिलेंडर से आप 1000 रुपए भरने से आप देखिए जो व्यक्ति गरीब है उसको अपनी लड़की के हाथ पीले करने उसका बजट गड़बड़ा गया। आप देख रहे हैं निश्चित ही पेट्रोल सीएनजी दाम बढ़ने पर आम बजट गड़बड़ा रहा है। आप देखो कितनी स्थिति खराब होती जा रही है डे बाय डे, दिन पर दिन। निश्चित ही ये सरकार हर चीज में विफल होती चली आ रही है। सबसे बड़ी बात मैं नीट को लेकर कहूंगा कि एक बच्चा नहीं, वहां 5 लोगों का भविष्य अधर में है। जब एक तैयारी कर रहा होता है तो 5 लोग उसके घर के आस लगाए बैठे, उसके माता पिता, उसकी बहन, उसके बाबा दादी, सब लोग कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। और तैयारी के नाम पर जब वो तैयारी कर रहा होता है उसके बाद जीरो रिजल्ट, जीरो। और निश्चित ही सरकार विफल है और इस महंगाई के विरोध में, चिलचिलाती धूप में, 48 डिग्री टेम्परेचर पर आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और निश्चित ही 2027 में देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा समाजवादी पार्टी की तरफ टकटकी निगाह देख रहा है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं बलविंदर सिंह जाटव। बढ़ती महंगाई के चलते हुए
ये देश में जो डीजल और पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़े जा रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये पेपर लीक जैसी जो घटना है, अब तक इस देश के अंदर कम से कम 150 पेपर लीक हो चुके हैं। अगर डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी और रसोई का बजट बिगड़ेगा। तो आम जनमानस है उसकी जो आय दूनी तो नहीं हो रही है, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच रही है। चेंज करने के लिए सरकार का चेंज होना जरूरी है। जिस तरीके से रोटी अगर हम नहीं पलटते हैं तो वो भी सख्त हो जाती है, इस तरीके से ये सरकार भी सख्त हो गई है कि चाहे जो आ रहा है जिसको चाहे उसको रोते चली जा रही है। आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी जिला कलेक्टर पर आज धरना प्रदर्शन कर और डीएम साहब को ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल पीडीए के फॉर्मूले पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं और ये प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये जा रही है और उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव जी आ रहे हैं।